कभी कभी सोचता हूँ कि काश इन पलों को थाम लूं और कैद कर लूं कहीं जहां ये महफूज हो। पर फिर दिल में ख्याल सा आता है कि उन पलों को कैद करके फायदा ही क्या, जो पल कभी मेरे थे ही नहीं। हम तो उन पलों को नकाशते रह गए जिनका कभी वजूद ही नहीं था, और जो सामने थे हमने उनकी कभी कदर ही नहीं करी। खैर तुम्हारी तुलना यूं मैं इन चीजों से तो कर नहीं सकता, पर फिर भी वो कहते हैं ना कि इंसान को चीजों की कमी तभी खलती है जब वो उसके पास नहीं होती, और जब होती है तो वो उसकी कदर नहीं करती। बहुत कुछ सिखाया है इस प्रकृति ने मुझे, ये बदलाव इसी का तो नियम है और इसे लाना भी जायज है। अब ज्यादा सोचता नहीं मैं इन पलों के बारे में, क्योंकि इस सोच में बदलाव सा आ गया है, और ये लाना भी जायज है क्योंकि अब मैं नहीं रहा जो पहले था। Welcome back to the series of the Sibling Series, the last episode of the series Travel. Yeah, of course, this holds sentiments too. We have been here for the past 3 days, and now this place is like luring towards its side. We jotted memories, enjoyed every moment, and now when it's time to go back, this place is hitting us hard with emotions. The quality time which we all spent here was worth it, worthy enough to justify the memories which we are carrying with us. It's like we were just retracing the paths which we have covered in the past few days. Plans were sorted, we checked into the other resort on the outskirts of South Goa, charged our gears and rested here just to let the heavy sun rays go away. The one thing which I found unusual of South Goa was that कि पूरे साउथ गोवा में एक बुलेट तक नहीं था रेंट के लिए। We were shifting from one scooty to another, तो आज तो लास्ट डे था। How can we end up by having a scooty in our hands? तो भैया कड़ी धूप में घंटों तक मशक्कत करने के बाद I finally got one. बुलेट नहीं बट वेंजर, तो इसी में ही काम चलाना पड़ा। And in between this, we decided to witness the sunset at Cabo de Rama Fort. This place is a famous part of the South Goa. तो हमने भी बाइक उठाई और चल दिए। Even after letting the sun rays fall weak, still the scorching heat was chasing us. But who cares when it is the last day of enjoying the tropic vibes? So we let the rays to tan us completely. सब कुछ हो जाए पर फील में कमी नहीं आनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि मंजिल से ज्यादा ये सफर ज्यादा सुहाना लगता है। बस ये ही लम्हे याद से रह जाते हैं। वो मंजिल तो एक बहाना है, इस दिल को तो बस इस सफर में ही रहना है। कभी कभी ये रास्ते कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हैं। हर मोड़ पर एक नया सा एहसास ये दिला जाते हैं। चीजें यहीं की यहीं रह जाती हैं, साथ में हम ले जाते हैं तो वो खुशी के पल जिनकी यादें अक्सर इस दिल में गुनगुनाती हैं। न जाने कितनों का सफर इन रास्तों ने यूं यादगार सा बनाया होगा। उन कितनों में से मैं भी एक हूं जिसके पलों को इन रास्तों ने संजोया है। और यूं ही हंसते गुनगुनाते हम भी जा पहुंचे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ। तो भैया सीन कुछ ऐसे थे, हम पहुंच तो गए पर फील सी मिसिंग थी। We had a complete eye swap to this area, but found nothing interesting. And suddenly, our eyes fell onto the other end of the cliff. Time was running fast. Golden hour भी खत्म होने वाला था, but still, we were highly pumped up and went there to make the last evening the best one. And thanks to my brother, who already mapped the area, due to which we did not get confused while reaching to this place. I unzipped my backpack. It's time to take the drone out for the last time in these tropics. And while droning, something from past hit me hard. I had written some few lines when we were coming back from Andamans. जरा गौर फरमाइएगा, याद आएंगे ये बीते पल जो यहाँ बिताए थे। अगर मौका मिला एक और बार तो फिर तुम्हारी पनघट में आएंगे। याद आएगी ये लहरों की आवाज
जो अक्सर हम समुद्र के किनारे बैठकर सुना करते थे। ले चले हैं हम कुछ यादें यहाँ से, जिनकी यादों में हम अक्सर गुनगुनाएंगे। याद आएगी वो रातें और टिमटिमाते हुए तारे भी, जिनकी रोशनी में हमने कुछ पल बिताए थे। याद सी आएगी उस रेत की भी, जो अक्सर अपना मिजाज यूं सूरज की किरणों को देखकर बदल लिया करती थी। याद आएगी उन पेड़ों की भी, जिनकी छांव में हमने कुछ हसीन से पल बिताए थे। ये यादें ही हैं जिन्हें हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं, और देखना इन यादों को हम अक्सर गुनगुनाएंगे। And that is how we summed up our trip to Goa. It was a memorable trip which added so a lot of golden memories into our catalog. And it was the very first trip ever in which we three remained calm. Like seriously, we did not have an even single fight with each other. The resolution was made back in 2019 when we were in Andamans to reunite every year, and yes, we stick to this resolution and will be in the future too. So guys, that's the end of the Goa series. Hope you like it. Do like, share and subscribe. And yes, one more thing. Please tap the bell icon for the future notifications.